प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी श्री गंगा जी की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। गुरु जी की तीर्थ यात्रा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम लोगों को साथ लेकर एक ऐसे तीर्थ पर गए जहां बड़ा भारी मेला हो रहा था। गुरु जी ने अपने दिव्य नेत्रों से समस्त मेले को देखा, परंतु वहां एक भी परमेश्वर का भक्त न पाकर वहां से आगे रवाना हुए, क्योंकि महापुरुषों का मिलाप तो महापुरुषों से होता है। जैसे बाज पक्षी बाजों के साथ, कबूतर कबूतरों के साथ ही व्योम विचरण करते हैं। इसके पश्चात गुरु जी कुरुक्षेत्र में जा पधारे। वहां पर ग्रहण काल के समय अनेकों साधु तथा संत गृहस्थ उपस्थित थे। वहां पर पटने नगर के राजा का पुत्र दुश्मनों से भयभीत होकर आया था। वह आता हुआ मार्ग से एक हिरण का शिकार करके साथ ले आया था। उसके पास और संपदा नहीं थी तथा दुखी था। उसने श्री गुरु नानक देव जी को देख साष्टांग प्रणाम किया और वही हिरण जो उसने मारा था वह गुरु जी की भेंट किया। उस समय गुरु जी ने कहा, हे बाला, हम लोग यहाँ ग्रहण को पूजन करने नहीं आए, तुम इस हिरण को चुल्लाई जलाकर हांडी बनाओ। मैंने बाले ने गुरु आज्ञा से हांडी चढ़ा दी। जब अन्य लोगों और विशेषकर सन्यासियों ने देखा तो लठ लेकर लहने मारने को आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो जो आज सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर वह क्या कर रहे हो? हमें बताओ कि इस हांडी में क्या तैयार कर रहे हो? गुरु जी ने कहा, हांडी में मांस बनाया जा रहा है। सन्यासी बोले, तुम तो हिंदू नजर आते हो, फिर सूर्य ग्रहण का आज दिन है और तुम खाने के लिए मांस बना रहे हो। गुरु जी ने उत्तर दिया कि तुम साधु नजर आ रहे हो, किंचित ज्ञान की बात करो। प्रथम तो तुमको क्रोध चंडाल हो रहा है। सुनो और ध्यान लगाकर सुनो। बाले ने कहा, हे साधुओं, बैठकर बात करनी उचित है। उस समय श्री गुरु जी ने नीचे लिखा श्लोक उच्चारण किया। यह शब्द सुनकर उन तमाम सन्यासियों की तृप्ति हो गई और कोई भी उत्तर नहीं आया। तब सभी नर नारी श्री गुरु नानक जी के चरणों पर गिर गए। पटने का राजा और उसकी माता अत्यंत नम्रता से गुरु जी के चरणों पर लग गए। तब गुरु जी ने उनको वर दिया और कहा कि तुम नाम जपो, तब तुम्हारा भला होगा और छिना हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इतने में ग्रहण हट गया। तब सब साधुओं को उसी राजकुमार के हाथों से निकलवाकर परोसा गया। अचंभा यह था कि हांडी में से जब बाहर निकाली तो वह उत्तम क्षीर तस्मय हो गई। यह देखकर सभी नर नारियों की श्रद्धा अपार गुरु चरणों में हो गई और धन्यवाद के गगनभेदी जयकारे लगाए गए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, जहां हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने गीता का गीत गाया था, वही कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ श्री गुरु नानक देव जी ने पवित्र उपदेश किया। धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज।
मथुरापुरी की साखी। एक दिन दुनी के दाता श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, हे बाला, चलो तुमको उस नगरी की ओर ले चले जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अवतार धारण किया था। उस नगरी का पवित्र नाम मथुरापुरी है। इस पुरी में यमुना नदी बहती है, जहाँ गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण वासुदेव गया चराई थीं और अनेक कौतक करके कंस को मारकर भूभार उतारा था। उपदेश करते करते श्री गुरु जी मथुरापुरी में आ गए। मैंने गोवर्धन पर्वत को देखकर गुरु जी से प्रार्थना की, हे महाराज, यह पर्वत यहाँ कैसे आ गया? गुरु जी ने फरमाया, हे वाला, जब राजा रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था, तब सभी कपियों को आज्ञा हुई कि जहाँ पर पर्वत हो वहाँ से जाकर ले आओ। जब हनुमान जी यहाँ इस पर्वत को लेने आए तो इस पर्वत ने कहा, हे भ्राता, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तब हनुमान ने कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र के चरणों में ले जाऊंगा और तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। यह कहकर गोवर्धन को उठा लिया। जब इस मथुरापुरी के निकट हनुमान आया तो राम भगवान ने आज्ञा दी कि अब पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़कर शूरवीर जल्दी हमारे पास आ जाए। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा सुनी तो पर्वत को यहीं घर कर स्वयं बैठ गया। यहाँ से प्रार्थना कर भेजी, हे प्रभु, मैंने इस गोवर्धन से प्रण किया था कि आपके दर्शन करवाऊंगा, अब क्या करूं? मेरा प्रण नाश होता है। तब राम भगवान ने कहा, हे महावीर, तुम गोवर्धन को यमुना तीर पर छोड़ आओ, हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेक लीला करेंगे, तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा। इसके पश्चात, हे बाला, द्वापर में भी कृष्ण भगवान ने इस पर्वत पर अनेक लीला की थी। इसके पश्चात गुरु जी ने यमुना घाट पर स्नान किया और सभी स्थान तथा मंदिर देखे। लोभी, लंपट और बुरे लोग भी देखे जो पवित्र तीर्थ पर भी अपने कुकर्मों को करके नरक की तैयारी कर रहे थे। परमेश्वर का प्यारा एक भी नहीं मिला। वैरागी और दूसरे साधु गृहस्थी होकर दुष्कर्म में रक्त देखे। कार्तिक पूर्वी का मेला देखकर श्री गुरु जी ने अपने मुखारबिंद से एक पवित्र शब्द का उच्चारण किया। जब श्री गुरु जी महाराज ने ऊपर लिखा शब्द उच्चारण किया तो सभी लोग गुरु जी के चरणों पर गिर गए। तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, परमात्मा के नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है तथा नाम स्मरण में सुख और बढ़ाई प्राप्त होती है। नाम स्मरण के समान और कोई महान कर्म नहीं है। परमेश्वर महात्माओं के मन में निवास करता है, इसलिए सत्संग करो और प्रभु नाम स्मरण करो। बांटकर खाना तथा संतों की सेवा यही कल्याण का मार्ग है। फिर गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, अर्थात जो परमेश्वर का नाम जपते हैं तथा उसी के आश्रित रहते हैं और उसी से प्रीति करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरु जी वहाँ से चले तब एक पंडित से कुछ बातें हुई। वह पंडित कांशी का विद्वान था। उसने कहा, हे संतबर, इस कांशीपुरी का महात्म्य तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितने भी पापी हो परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मरते समय जो तारक लोग होते हैं वह राम नाम का पवित्र मंत्र सुना देते हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने वर्णन किया है। उसे जो कोई सुने अथवा सुनावे उसे तुरंत ही मोक्ष देता है।
गुरु जी कहने लगे, हे पंडित जी, भक्त कबीर इसी कांशी को त्याग कर मगहर धरती पर जाकर बसने लगे थे तथा वहां परमात्मा के नाम से तथा सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है। उसी के आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए हैं। कांशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा में है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, आप बताओ कि वह कौन सा नाम है जो मुक्त करता है। गुरु जी ने फरमाया, है पंडित जी, नदी के तट पर अनेकों बेड़े नाव होते हैं। मुसाफिर किसी पर बैठ जाए वह उसे पर ले जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के सभी नाम भव सागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरमुख से परमात्मा का नाम सुना हो उसमें तो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु जी का उपदेश सुनकर सभी पंडित प्रसन्न हुए और सभी शंकाएं दूर हो गई तथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अन्य भक्त हो गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।